हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे आसियान के बारे में। इससे पहले आपने पढ़ा होगा यूरोपियन यूनियन के बारे में। मैंने अपने ही इसी चैनल पे बताया है यूरोपियन यूनियन के बारे में। आप उसको भी अच्छे से देखें और याद करें। इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संगठनों से और यूरोपियन यूनियन से। इसके बाद जब बात की जाती है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संगठनों की, तो हम जानते हैं कि जब यूरोपियन यूनियन बन गया उसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया की या एशिया की बात करें, खासकर यहाँ पर नव स्वतंत्र देश थे जो कि नए नए स्वतंत्र हुए थे, आज़ाद हुए थे। इनका आवश्यकता थी कि किसी एक ऐसे संगठन की जो कि उनके उत्थान के लिए कार्य करे। यही रीज़न था कि हम आसियान की बातें करने लग जाते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में कुछ ऐसा संगठन होना चाहिए जो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ही बात करे और यहीं के उत्थान की बात करें। इसलिए आसियान की स्थापना की जाती है। आसियान की फुल फॉर्म हो जाएगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके बाद की जाए आसियान की, जब हम बात करते हैं इसके जो है बांडुंग सम्मेलन और कूटनीतिक आंदोलन वगैरह के माध्यम से एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता कायम करने के प्रयास अनौपचारिक स्तर पर सहयोग और मेलजोल कराने के मामले में कारगर नहीं हो रहे थे। देखो, बांडुंग सम्मेलन हो गया, फिर कूटनीतिक आंदोलन हो गया, ये सब आंदोलन इस तरीके से सक्सेसफुल नहीं थे एशिया में जिस तरीके से ये आसियान कर पाया ये वाला काम। तो इसके जब हम बात करते हैं 1967 में आसियान की स्थापना की जाती है। किस कहाँ पे? बैंकॉक घोषणा के दौरान उसमें हस्ताक्षर किया जाता है कि आसियान की स्थापना की जानी चाहिए। जब आसियान की स्थापना की बात की जाएगी तो यहाँ पर देश जो शामिल हुए थे इसकी स्थापना में वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान के जब हम मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें हम उद्देश्य में इंक्लूड करते हैं कि इसका आर्थिक विकास करना है। इसका प्रायर जो होगा वो आर्थिक विकास ही होगा, लेकिन इसके अलावा ये राजनीतिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से भी विकास की बात करता है। इसके का प्रयास ये रहता है कि राजनीतिक सामाजिक रूप से प्रयास करें और यहाँ के लोगों, यहाँ के देशों में शांति बनाए रखें। इसके अलावा जब बात करते हैं बाद में जो है इसमें एशियान में इसके संगठन में और भी देश जुड़ने लग जाते हैं और उनमें है ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये सब जो है आसियान के सदस्य रहे। इनकी सदस्य संख्या जो है अब 10 हो गई है। यूरोपीय संघ की बात करें तो इसमें जो है यूरोपीय संघ की तरह इसने खुद को अधिराष्ट्रीय संगठन बनानी है, उसकी तरह अन्य व्यवस्था को अपने हाथ। देखो, यूरोपीय संघ की जब हम बात करते हैं इसने जो है अपना अपना झंडा बना रखा है। यूरोपीय संघ ने इसका अपना करेंसी है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं साथ की, तो इस आसियान की, तो इसने इस तरीके से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश नहीं करी है। इसने अपना किसी तरीके से ऐसा कोई ध्वज वगैरह कुछ नहीं बनाया। इसने बस क्या करा है, अपने आप का एक ऐसे संगठन के रूप में विकसित किया है कि इससे विकास के लिए कार्य कर रहा है। इसके अलावा आसियान जिस तरीके से काम करता है इसे कहा जाता है आसियान शैली। आसियान शैली पर जो है क्वेश्चन बहुत बार आया है। आसियान शैली ये क्या है? तो आसियान शैली की जब बात करेंगे तो आसियान जिस तरीके से काम करे इसे आसियान शैली किया जाता है। आसियान शैली कहा जाता है जहाँ पे अपने उसके झंडे वगैरह के लिए कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि अपने आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास की बात कर रहा है। इसके बाद बात की जाएगी राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करता है। मतलब कि इसमें हर व्यक्ति का अधिकार जो बिल्कुल समान होता है। इसमें किसी को अधिक महत्ता या किसी को कम महत्ता नहीं दी जाती है। 2003 की बात करते हैं। 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय जैसे 3 स्तंभ बनाए हैं और इनके आधार पर जो है आसियान समुदाय बनाने के दिशा में कदम उठाए जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। तो इन्होंने इन संगठनों को बनाया। 2003 तक जो है आसियान के सदस्य देशों में कई समझौते किए जिसमें उन्होंने शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने इन सब के लिए कार्य किया। साथ ही साथ राष्ट्र के आपसी अंतर और संप्रभुता के अधिकारों का सम्मान करने की इसने कहा कि राष्ट्र के जो अपने अधिकार हैं या उनकी संप्रभुता मतलब डिसीजन मेकिंग जो पावर है उसको कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई जो है किसी का कंट्रोल नहीं होगा। इसके बाद जो इसमें शांति है देशों के अंदर वो बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। निष्पक्षता, सहयोग इन सबको बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और किसी भी तरीके का हस्तक्षेप हम देशों के बीच में नहीं करेंगे। आसियान ने इन चीज़ों को बनाकर रखा। आसियान की जब हम बात करते हैं तो आसियान का विदेश नीति में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी क्रम में इसने क्या करा है कि ARF मतलब आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना करी 1994 में। बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा। आसियान क्षेत्र की अगर कुल अर्थव्यवस्था की बात करें तो अमेरिका, यूरोपीय संघ के कंपेयर या फिर जापान से जब हम कंपेयर करेंगे तो ये ऑफकोर्स बहुत छोटी रही है, लेकिन इसका प्रभाव जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आसियान की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इससे बाहर इसके प्रभाव में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। यही रीज़न है कि इसका जो वृद्धि है वो तेज़ी से चल रहा है। आर्थिक समुदाय जो है इसके
वो आसियान देशों का साझा बाजार उत्पादन आधार तैयार करना तथा इसे इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। आसियान ने क्या करा है, निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र को बनाने पर अभी ध्यान दिया है। आसियान ने निवेश बढ़ाने की कोशिश करी है, श्रम और सेवाओं को बढ़ाने की कोशिश करी है, जिससे कि मुक्त व्यापार क्षेत्र हो सके। मुक्त व्यापार क्षेत्र का अर्थ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है कुछ कम करों को लेकर, कम कर लगाए जाते हैं उन पर। आसियान आज एक ऐसा संगठन है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका विजन दस्तावेज 2020 अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान के एक बहुमुखी विकास की बात करता है, जो ये कहता है कि हमें जो है आसियान देशों का बहुमुखी मतलब पूरी तरीके से विकास करना है। ये पूछा जाता है कि आसियान विजन 2020 क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बहुमुखी विकास की जो बात कर रहा है मतलब हर क्षेत्र में विकास करना है, इसे कहा जाता है। आसियान द्वारा जो है टकराव या बातचीत को बढ़ावा देने की नीति से ही यह बात निकाली है। इसी तरीके से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया और इन्हीं क्रम में अपना विकास करने के क्रम में जो है कंबोडिया का टकराव हो गया, पूर्वी तिमोर का जो संकट हो गया, इन सबको जो है आसियान ने सुधारने की कोशिश करी है। और 1999 से जो है नियमित रूप से इसकी बैठक करी जाती है, कभी कभी मिस हो जाती है बैठकें कुछ आपसी मतभेद के कारण, लेकिन आसियान ये कोशिश करता है कि वह हर वर्ष देश उसके सभी मिले। आसियान की जो मौजूदा स्थिति है इसकी अगर हम बात करेंगे तो आर्थिक शक्ति हो गई, जिसमें खासकर भारत और चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसमें विकसित होने पर एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया। अब आसियान देशों में अगर इंडिया और चाइना शामिल हो गए तो हम जानते हैं कि दोनों ही बहुत अच्छे ट्रेड पार्टनर्स रही हैं, दोनों का व्यापार बहुत अच्छा है, इसी वजह से इनके मिलने से इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है। शुरुआती वर्षों की बात करें तो विदेश नीति ने आसियान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, भारतीय विदेश नीति ने जो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, उन्हें लगा कि इतना खास संगठन ही नहीं है। लेकिन अभी के वर्षों में अगर हम बात करें तो अपनी नीति को सुधारते हुए भारत ने दो आसियान सदस्य जिसमें मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ जो मुक्त व्यापार का समझौता किया है। इसका अर्थ है कि अब इनके साथ जो है जो व्यापार किया जाएगा उनमें कुछ करों की छूट दी जाएगी। 2010 में जो है आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र वो साइन हो जाते हैं और ये व्यवस्था लागू कर दी जाती है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों में है और यही रीज़न है, मतलब आसियान पावरफुल इसी वजह से बन रहा है क्योंकि इसका देश का बहुत अच्छा समर्थन है। सहभागी सदस्य हो गए या इसमें गैर क्षेत्रीय संगठन के बीच का निरंतर जो संवाद और परामर्श करने की नीति में है। ये एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और मामलों पर चर्चा के लिए, देखो ये एक ऐसा संगठन हो जाता है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है आकर मिलते हैं, सभी देश के प्रतिनिधित्व और आपस में चर्चा करते हैं, जिसका अर्थ ये हो जाता है कि वो लोग इस पर यहाँ पर एक और चीज़ ये देखते हैं हम कि यहाँ पर सभी लोगों के मतों का जो मान है वो बराबर है, कोई इसमें अधिक बड़ा या छोटा नहीं है, इसलिए आसियान इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आसियान एक ऐसा संगठन है जो कि एशिया के देशों के लिए कार्य कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने अपना पूरा लिंक जो है पूरा वीडियो इसी में इंक्लूड करा हुआ है अपने चैनल पे, काइंडली उसे वॉच करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन क्लासेस। थैंक यू।